हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप सुनबहरी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग हो गया है तो इस पर हम एक खास प्रकार के नोट्स की आपको चर्चा करेंगे, जिससे कुष्ठ रोग को समझने में और इसे परमानेंट अस्थायी तौर पर ठीक करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एक नेपाल की रोगी थी, महिला 22 वर्षीय नवयुवती। लेप्रोसी उनको तो था और उनका हाथ जो था इसमें ऐसे पट्टी बांधी हुई थी, जैसे गर्म पट्टी। कोई मोच आ जाने के बाद में हाथ को थोड़ा सा फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर, केस के आकार का जो टूट जाता है हाथ, तो इस तरह से पट्टी बांधा हुआ था। और इस हमने चेक किया, नेपाल के नवयुवती थी 22 वर्षीय। तो हमने सोचा कि उनका हाथ फ्रैक्चर कर गया होगा। हमने पूछा कि ये पट्टी आपने क्यों बांधा है। उन्होंने बताया कि सर लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के वजह से इसे बांधना पड़ा है। तो हमें थोड़ा आश्चर्य लगा। कि इसमें पट्टी बांधने की क्या जरूरत थी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि लेप्रोसी के जो मरीज हैं, ज़्यादा दिन तक यदि लेप्रोसी आपके शरीर में यदि रह जाए तो ये दर्द बहुत ज़्यादा करने लगेगा। यानी हाथ, ज़्यादातर मरीजों का हाथ केहूनी साइड में दर्द बहुत ज़्यादा करता है, और चोट थोड़ा सा भी लग जाए तो लगता है कि प्राण निकल जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा उनको झंझनाहट के साथ दर्द होता है। थोड़ा सा भी चोट लग जाए इसमें तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से यदि आपका लक्षण आ रहा है, हाथ का जो चमड़ा है मोटा मोटा होने लगे और चकते भी जो निकलते हैं मोटे मोटे होने लगे, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगे, तो ऐसे लक्षण जो होते हैं मरीज में पाए जाते हैं। और ये बहुत कम आपको देखने को मिलता है कि दर्द भी ऐसे, दर्द के कारण, बहुत ज़्यादा दर्द के कारण उनको ये ऐसा पट्टी बांधनी पड़ती है। ये गर्म पट्टी भी बहुत सारे लोग कहता है। लेकिन उन्होंने जो ट्रीटमेंट लिया जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के द्वारा, यानी हमने उनका जो उपचार किया, मात्र 1 माह में ये दर्द में उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल गया और उन्हें किसी भी तरह का अभी दिक्कत नहीं है। लेप्रोसी के मरीज को कहीं पर भी हैं आप तो हाइड्रोकोटाइल 30 दिन में 3 बार 4 बूंद की मात्रा में 1-2 चम्मच पानी के साथ, अथवा इसे आप डायरेक्ट जीभ पर ले सकते हैं। इस दवा का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये आसानी से आपको होम्योपैथिक दवा के दुकान पर यानी होम्योपैथिक स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। हाइड्रोकोटाइल एसिटिका 30 दुनिया के हर मरीज को इसके बारे में जाननी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन आपके लिए ये दवा है। ये रोकथाम करने में माहिर है और जगत प्रसिद्ध है। इसका उल्लेख भी आप बहुत जगह पर आप देख सकते हैं। कुष्ठ रोगी के लिए हमने कुछ नोट्स बनाया है। इस तरह का हमने नोट्स भी हम बनवा दिए हैं, जिससे लेप्रोसी के मरीज को इस बीमारी को समझने में काफ़ी मदद मिलेगा। और इस तरह से देख सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा हम फोटो
फ़ोटो देने की कोशिश हम करेंगे। इसमें आप फिगर के माध्यम से, इसमें थोड़ा सा फ़ोटो कम लगा हुआ है, फ़ोटो देख सकते हैं, इस पर फ़ोटो देख सकते हैं। तो इसमें आपको हम तरह तरह का जो लेप्रोसी के मरीज़ हैं, तो मान लीजिए कि लेप्रोसी के जो मरीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रकार के आते हैं। किसी का मान लीजिए हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, किसी ने ऑपरेशन करवा दिया है, ऑपरेशन कराने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, भूल कर भी ऑपरेशन न कराएं, क्योंकि ऑपरेशन किए गए मरीज़ जो रहते हैं हमारे पास आते हैं। फाइलेरिया के ऑपरेशन में और लेप्रोसी के ऑपरेशन से किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये बात दिमाग में ज़रूर रखें कि ऑपरेशन कभी भी भूल कर भी न कराएं। तो इसमें हमने इसका नोट्स आपके लिए हम बनवा दिए हैं। इसको आप यदि कोई विस्तृत जानकारी इसे लेना चाहता है तो इसे आप पोस्ट ऑफिस से या डाक ऑफिस से इसे आप मंगा सकते हैं। विस्तृत जानकारी इसमें लिखा रहेगा इसको समझने के लिए। और इसमें आपको हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद यानी 4 बूंद 30 में है, दिन में 3 बार लीजिए। हम इसको कुछ आपको पढ़ देते हैं, आसान रहेगा। हमने इसमें काफ़ी मेहनत किया और इसको हमने ये आपको के नोट्स के बारे में ये आपको इसे पर्ची भी कह सकते हैं, पंपलेट भी कहते हैं लोग, पंपलेट भी आप कह सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया कि लेप्रोसी के मरीज को इसका विस्तृत जानकारी मिले, ताकि एक भी रोगी छूटे न पाए। और हर लोग यानी कि पहले आपको तो मालूम होनी चाहिए कि लेप्रोसी की बीमारी है, तब तो इलाज कराएंगे। यदि आपको या आपके डॉक्टर को मालूम नहीं चला, चूँकि लक्षण बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के साथ में भी होता है कि मरीज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं और कई मरीज़ एक साथ आते रहते हैं। शुरुआती दौर में किसी भी ना मरीज़ को समझ में आता है, न ही डॉक्टर को समझ में आता है, और इस तरह से धीरे धीरे बीमारी बढ़ते जाता है। अब थोड़ा देर तक देखने के बाद किसी को गैंग्रीन नज़र आने लगेगा, किसी चमड़े का बीमारी नज़र आने लगेगा। इसलिए बीमारी समझ में नहीं आने के कारण ये बीमारी अंत में चलकर काफ़ी घातक हो जाता है और हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर देता है और हाथ पांव के उंगली को गिरा सकता है। तो आइए कुछ सिम्टम पर हम ध्यान देते हैं। यदि चमड़ा मोटा हो जाए, सुन्न हो जाए, सुई चुभाने पर समझ में न आए, हाथ पांव के उंगली टेढ़ा हो जाए, पैरों से चप्पल निकल जाए, समझ में न आए, नाखून मोटा होने लगे, काना होने लगे, नाखून गिरने लगे, हाथ पांव की उंगलियों में घाव होने पर जल्दी ठीक न हो, धूप बर्दाश्त न हो, शरीर में जलन हो, चमड़ा और शरीर कम उम्र में ही बूढ़ा सा दिखने लगे, चमड़ा सुन्न हो जाए, बाल झड़ जाए, वहाँ से पसीना न आए, याददाश्त कमज़ोर होने लगे, पुरानी बीमारी होने पर बुखार, लाल लाल चकते फोड़े निकलते हैं और चमड़े का रंग बदला हुआ रहता है, आँखों की रोशनी कम होने लगती है, कमजोरी काफ़ी होने लगती है, चेहरा भी टेढ़ा हो सकता है। यानी बीमारी आगे बढ़ने पर फेफड़ा आंत को भी प्रभावित कर सकता है, खाना खाने और निगलने में दिक्कत हो सकता है, नपुंसकता आ सकती है, काफ़ी लंबे समय तक सर्दी खांसी भी रहता है, चमड़ा सड़ने और गलने और कीड़े पड़ने की संभावना रहती है, हाथ पांव की उंगलियां गिर सकती है। इस तरह से संपूर्ण इसका एक एक लक्षण को हमने नोट कर दिया है। कुष्ठ रोग की जांच, इसकी जांच आप घर बैठे कर सकते हैं। सुई, चिट्टी, पिन, अल्पिन हिलाकर आप देख सकते हैं। यदि चमड़ा सुन्न है तो आपका कुष्ठ रोग है। मान लीजिए कि आपका चमड़ा कहीं पर भी है तो यहाँ ये चिट्टी, पिन, अल्पिन, यहाँ का चमड़ा यदि सुन्न है, आप कलम हिलाइए, कलम हिला कर देख लीजिए, चिट्टी काटिए। यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको समझनी चाहिए
कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो चुकी है। इसमें आपको जांच कराने में स्किन स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं, सीबीसी का जांच करा सकते हैं। यह बीमारी कुपोषण की वजह से होता है, यानी बढ़िया भोजन नहीं करेंगे तो आपको ही हो जाएगा। ज़्यादा दिन तक होटल, कैंटीन और हॉस्टल का खाना खाने के कारण होता है। यदि बहुत ज़्यादा दिन तक आप होटल का खाना खाएंगे, कैंटीन का खाना खाएंगे, होटल में खाने से ये सब बीमारी होता है। अंधविश्वास के कारण ग्रामीण लोग इसे भूत प्रेत का प्रकोप मानते हैं। बीमारी को जड़ से ठीक करें अस्थायी उपचार, होम्योपैथिक इलाज से 100% ठीक हो जाता है। ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप इसको मंगा सकते हैं घर बैठे। ऐसे तो हम जानकारी आपको पूरा दे ही देते हैं। एमडीटी दवा खाने से बीमारी यदि आपका जड़ मूल से ठीक नहीं होता है, अक्सर कोई भी एलोपैथिक दवा ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाता है। जड़ से ठीक करने के लिए दवा छोड़ने के बाद पुनः आपस आने लगता है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, एमडीटी का दवा आप ले रहे हैं, कोर्स ले लिए हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होता है, वापस आने लगता है, तो आप हमारा ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। एमडीटी का कई साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे शरीर का काला होना, पेशाब में जलन होना, दस्त, पीलिया, जॉन्डिस, भूख की कमी, चक्कर आना इत्यादि। कुष्ठ रोगियों को क्या खानी चाहिए? ताज़ा फल खानी चाहिए, सूखा फल यानी काजू, किशमिश, बादाम, खजूर इत्यादि ले सकते हैं। मूंग, मसूर, अरहर की दाल आप ले सकते हैं। ताज़ा दही, घी खा सकते हैं। खट्टा दही बिल्कुल ना खाएं। मीट, मछली तथा अंडा कम मात्रा में लें, यानी 10-15 दिन में लें। हरी साग सब्जी इत्यादि खाएं। खास बात, खाने पीने में आपको किसी भी तरह का परहेज नहीं होनी चाहिए। विशेष जानकारी के लिए हमारा GSMP क्लिनिक का न्यूज़ चैनल को आप सर्च करिए। तो इस तरह से आपको हमने ये नोट्स का हमने रूप दे दिया है। इसे आपको यदि आप चाहते हैं तो डाक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा इस बीमारी का डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इस बीमारी को आप आराम से घर बैठे आप इसे मंगा कर भी हमने ऐसे पढ़ दिया है। जो जो दिक्कत होता है इसमें साफ साफ हम बता दिए हैं, पूरा लक्षण आपको विस्तृत कर दिए हैं। और इसमें यदि आपका ये पैर से चप्पल निकल जाए, यानी पैर में जो चप्पल पहनते हैं स्वतः निकल जाता है, आँखों से कम दिखाई देना, पेशाब में जलन, उल्टी जैसा मन, ये सब भी बात होती है। और एमडीटी का साइड इफेक्ट से शरीर पूरा काला हो जाता है। धूप में निकलने में आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और हाथ पाँव का उंगली जो है टेढ़ा होने लगता है और नाखून भी धीरे धीरे काला होकर खराब होकर गिरने लगता है। बहुत ज़्यादा दिन तक हो जाने के बाद आप पुराने यदि लेप्रोसी यदि बहुत ज़्यादा दिन तक इलाज नहीं कराया जाए तो घाव बन सकता है, आपका कई तरह के कीड़े भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए इस सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको फल फ्रूट्स काफ़ी मात्रा में लेनी चाहिए और भोजन आपको सुधारनी चाहिए, ताकि शरीर की प्रतिरोधी क्षमता, कोई भी बीमारी यदि आप स्ट्रांग रह रहे हैं, ताकतवर हैं, तो मजबूत आदमी के पास में समस्या कम होती है। यदि चोट चोटा रास्ते में कहीं गिर भी ले, अगर आप 2-4 आदमी हैं स्ट्रांग है तो जल्दी आप पर हमला नहीं करने की कोशिश करता है। तो बढ़िया हेल्थ यदि रहता है आपका, तो उसमें लेप्रोसी जैसा बीमारी आपको जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से आपको लेप्रोसी में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9807575333 यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। यानी कुष्ठ रोग का संपूर्ण ये हमारा जो चैनल है और क्लिनिक है पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। विदेशी मरीज भी आ रहे हैं और विदेश में भी काफ़ी चैनल की प्रशंसा की जा रही है और आपको विदेशी पुरस्कार, इंटरनेशनल अवार्ड से भी हमें सम्मानित किया जा चुका है। ये हमारा नहीं, ये लेप्रोसी के मरीज को काफ़ी सपोर्ट करने की वजह से होता है। वो काफ़ी हमारे भाषा को समझते हैं और नेपाल से लेकर सऊदी अरब,
में आपको पोलैंड, ये सब मलेशिया, बहुत ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका, बहुत ज़्यादा हमारे चैनल को देखा जाने लगा है आजकल के। और इसे मेरा सलाह जो लोगों को अच्छा लगता है, तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप प्रत्येक मरीज जो भी हैं हाइड्रोकोटाइल लेप्रोसी जैसे मालूम चले, यदि जैसे ही मालूम चले कि आपका कहीं का भी चमड़ा सुन्न हो गया है, पिन अल्पिन चींटी काट रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत आपको यह हाइड्रोकोटाइल की दवा, होम्योपैथी की हाइड्रोकोटाइल 30 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी आगे बढ़ता नहीं है, अच्छी से रोकथाम हो जाती है। लेकिन बहुत लोगों का बीमारी बहुत आगे बढ़ गया रहता है, उसमें लक्षण के अनुसार आपको इलाज लेना ही पड़ेगा। यदि एमडीटी दवा ले रहे हैं, शरीर काला पड़ गया है और एमडीटी आप लेते लेते थक चुके हैं, एमडीटी का बहुत ज़्यादा दिन कोर्स कर चुके हैं और ना आपका सूनापन ठीक हो रहा है, न घाव बनना आपका बंद हो रहा है, न हाथ पाँव का उंगली टेढ़ होना बंद हो रहा है, ऐसी समस्या है, तो आपको निसंकोच आपको इस पर व्हाट्सएप करनी चाहिए। जवाब आपको 100% मिलेगा। और इसमें किसी भी तरह का लेप्रोसी संबंधी आपको जानकारी चाहिए तो आपको हम उत्तर देंगे ही देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा सा भी लेप्रोसी के मरीज संदेह न करेंगे हमारे चैनल पर आके कि जो भी उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा जवाब उनको जरूर दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। आपका बीमारी जरूर ठीक होगा, आशा हमेशा अपना बनाए रहिए, पॉजिटिव सोचिए, म्यूजिक सुनिए, गाना सुनिए, शरीर को स्ट्रांग बनाइए, जीने के प्रति आशा बनाइए, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। जय हिंद, जय भारत।